बीवी, पता है पत्नियां महान होती है कैसे? क्योंकि वो पतियों को उन गुनाहों के लिए माफ कर देती है जो पति ने दरअसल कभी किए ही नहीं। I'm sorry। वो पता है बेबी, मुझे एक और ज्ञान की बात पता चली कि देखो, अगर हमें अपने अंदर की कोई कमी ढूंढनी हो ना, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। हम लोग चुपचाप चल करके आए और अपनी पत्नी के पास जाए और कहीं गलती से उनकी एक कमी निकाल दे, बस। उसके बाद क्या है, हमारे अंदर की कमी की अगर लड़ी ना लगा दे पत्नी कि पति के अंदर ये कमी है, वो कमी है, ऐसी कमी है, वैसी कमी है, मतलब कान से खून ना निकल जाए ना, तब तक कमियां गिना सकते हो आप लोग। लो, आपको नहीं पता कि अगर आदमी को अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वानी हो तो वो सिर्फ अपनी फेवरेट औरत के पास जाए, अपनी मनपसंद औरत, चाहे फिर वो उसकी माँ हो या बीवी। ये बात तो आपने सही बोली। ऐसे भी कहा जाता है ना, शादी ना दो ऐसे लोगों का मिलन होता है जिसमें एक आदमी ऐसा होता है जिसे कोई भी डेट्स याद ही नहीं होती कभी, जैसे उसके एनिवर्सरी की डेट हो या बर्थडे की डेट हो या ऐसे कोई भी डेट्स हो, तो एक आदमी ऐसा रहेगा उसे कभी याद ही नहीं रहती है चीज। और एक आदमी ऐसा होता है जो कभी भूलता ही नहीं है, उसे हमेशा याद रहता है कि आज एनिवर्सरी थी, आज पहली बार मिले थे हम लोग, आज ये हुआ था, आज वो हुआ था। और हम दोनों के केस में ये आप हो, आपको हमेशा याद रहते हैं ना बेबी, है ना? हमारी एनिवर्सरी डेट, हमारी फर्स्ट मीटिंग डेट, हमारी एंगेजमेंट डेट, है ना बेबी? आज भी कोई डेट थी क्या? अरे आप बताइए, आपको तो सब याद रहता है, मैं ही हूँ जो सब भूल जाती हूँ। बताइए हमारी एनिवर्सरी कब होती है बेबी? एक्चुअली हम लोग के शादी में कंफ्यूजन हो गया ना, जिस डेट में होनी थी शादी उस डेट पे हुई नहीं, जिस डेट पे नहीं होनी थी उस डेट पे होगी। पता आपको, भगवान इशारा कर रहा था मुझे, बेटा बच जा, समझ जाओ। लेकिन मैंने ना फिर नहीं तो आपको वो वाली डेट याद होगी ना जो कैंसिल हो गई थी, वो याद होगी आपको। अच्छा, वही वाली डेट बता दीजिए। नहीं बताइए ना, आपको वो डेट याद होगी, बताइए बताइए। अरे छोड़ो ना यार, डेट्स में क्या रखा है, हम लोग दोनों साथ में बैठे, इससे बड़ी बात थोड़ी ना कोई होगी, कैसी बात करते हो? तो साथ में बैठे रहना हमेशा, देखो दुख सुख बांटने से होता है, इसमें क्या है कि डेट वेट ये सब क्या है, कुछ नहीं है, डेट वेट में कुछ नहीं। सच में कभी कभी इतनी गुस्सा आती है ना कि मैं क्या बताऊं, मन तो करता है लैपटॉप उठा के सर पे फोड़ दूं, लेकिन बस कंट्रोल करती हूँ अपने आप को। कंट्रोल कंट्रोल गाय, कंट्रोल कंट्रोल बहुत बड़ी चीज होती है, कंट्रोल ना करिए आदमी ना दोस्तों। दुनिया का सबसे ज्यादा कंट्रोल ना हम औरतें ही करके बैठे, समझे आप? नहीं तो आप जैसे पतियों को झेलना ना आसान बात नहीं है। सही बात है, कंट्रोल बोले झेलते रहते हैं। नहीं, और पूरे पति का कंट्रोल ही आप लोगों के हाथ में रहता है, तो कैसी बात करो, कैसे नहीं दुनिया कंट्रोल रहेगा आप लोग के हाथ? हाँ बिल्कुल, अभी परसों ही तो आपने अपना रिमोट कंट्रोल बनवा के मुझे दिया है और कहा है कि आप जहाँ जहाँ जाओगे मैं बटन दबाती रहूंगी, मुझे जैसे जैसे चाहिए होगा आप वैसा वैसा करते रहोगे, है ना? अरे बटन की क्या जरूरत है, खाली आप देख तो लो, आप देखो देख लो तो बस उसी में अपना काम हो जाता है। आप लोगों के ऐसे लोग, इसी से हो गया अपना काम, क्या मुंह बंद, आगे कुछ नहीं बोलना है। चुप रहो, बहुत हो गया आज के लिए। आपको पता है शादीशुदा जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए 2 ही रूल होते हैं। अच्छा। रूल नंबर 1 कि बीवी हमेशा सही होती है, और रूल नंबर 2 कि अगर हस्बैंड को कभी ये लगे कि वो सही है, तो रूल नंबर 1 याद कर लो फिर से कि बीवी हमेशा सही होती है। बस खुशहाल, एकदम खुशहाल। कैसा बोला मैंने? एकदम अच्छा बोला आपने, और बिल्कुल सही बात बोला आपने। दरअसल मैंने भी सुना है, शादी के पहले लोग बोला करते थे कि शादी के बाद ना मर्द और औरत एक हो जाते हैं, 2 जिस्म एक जान हो जाती है। पहले मुझे लगता था अच्छा ये कैसे होता है, लेकिन अब समझ में आता है, नहीं यार सही बात बोलते हैं कि औरत और मर्द हो तो एक ही जाते हैं, बट घर ना फिर इस हिसाब से चलता है कि उस मिक्सचर में ना कौन सी मात्रा ज्यादा है। जिस घर में देखो औरत की मात्रा ज्यादा होती है, वहां पे क्या होता है कि औरत के हिसाब से घर चलता है। जिस घर में मर्द अगर ज्यादा भारी हो जाता है तो फिर उस घर में मर्द के हिसाब से घर पूरा चलता है। हमारे घर में कौन भारी है? तो बोलने की बात है, एकदम भगवान के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से पूरा दमदमी माई भारी दमदमी माई किस? नहीं, मतलब माता रानी को मैंने बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं आपको दमदमा माया पाया जो भी है whatever, shut up। मजाक कर रहे हैं। और देखो यार, कोई भी भारी हो कोई भी सस्ता हो, इससे कुछ नहीं होता। होता यह है कि दोनों के बीच प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। और इस बात पे भी मुझे एक बात याद आई कि आपको पता है शादी के बाद, मतलब मैंने सुना ऐसा कि शादी के बाद ना हर औरत ये चाहती है कि एक दिन में उसका पति उसके जैसा चेंज हो जाए, बदल जाए, ताकि वो बड़े। बिल्कुल गलत, क्योंकि वो कभी बदलता ही नहीं है। हमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन आप टेढ़े के टेढ़े ही रहे। हाँ, लेकिन मर्द ऐसा नहीं सोचता। मर्द तो बोलता है पत्नी, मतलब मर्द, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि उसकी पत्नी कभी ना बदले यार, जिससे उन्होंने प्यार किया था, जिसको वो लेकर के घर पे आए थे यार, वो वैसे ही रहे, वो कभी ना बदले। एक सेकंड, ये बहुत फिलॉसफी वाली बात है, ठीक है, किताबी बात है, आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर मैं वैसी रही तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? ऐसा क्या, इसलिए मैं बहुत बदल गई हूँ, आपके हिसाब से चलती हूँ, जैसा आपके लिए ठीक है वैसे ही करती हूँ। क्योंकि अगर मैं अपने उस रूप में आ गई जैसे मैं अपने घर में थी, वैसी अगर यहाँ रहूंगी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी ना। सही बात है, इसीलिए तो मैंने कहा था कि पत्नियां बहुत महान होती है यार। वो पतियों के उन गुनाह के लिए भी पतियों को माफ कर देती है जो गुनाह पति ने दरअसल किए ही ना। वाह 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 वाह। बीवी, पता है पत्नियां महान होती है। कैसे? क्योंकि वो पतियों को उन गुनाहों के लिए माफ कर देती है जो पति ने दरअसल कभी किए ही नहीं। I'm sorry।